Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is March 22nd, 2021. We had a green session today. आपका KSE 100 index jumped by 1.13%, 506.02 points, and it closed on 45,407.33. आपका overall traded volume था 277.36 million shares का आज काम हुआ. पहले तो मैं आप लोगों से अपोलोजाइज, वी हैवंट बीन एबल टू मेक अ वीडियो इन होल लास्ट वीक. पिछले वीक में हम बिल्कुल वीडियो नहीं बना सके. उसके कई रीजंस हैं. उसमें एक अच्छी न्यूज़ भी है. हम एक तरह के टूर पे भी थे एंड मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ऑन द अदर हैंड जहाँ पे हम काफ़ी क्रिटिसिज्म नॉट फ्रॉम अवर व्यूज़, आई वुड से फ्रॉम अवर जो हमारे राइवल्स हैं शायद इंडस्ट्री में, उनसे सुन रहे हैं, वहीं पे हमें बड़े इनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है उन लोगों से जो आप हम सोच भी नहीं सकते थे. मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. वी एक्चुअली मेट साजगार के CEO मियां असद हमीद साहब, जिन्होंने साजगार की फाउंडेशन खुद से रखी थी. साजगार इज़ अ ह्यूज, आप जानते हैं ऑटोमोबाइल का कितना बड़ा नाम है. हमारी उनसे एक बड़ी अच्छी एक ब्रीफ सी छोटी सी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने हमारे साथ शेयर की वो SUV जो साजगार लॉन्च करने जा रहा है जून में, with पार्टनरशिप ऑफ क्राइसलर. आप ये गाड़ी देख रहे होंगे स्क्रीन पे. इट्स कॉल्ड BAIC, बेक और बाइक, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट. और he was very kind enough to give us a overview of this car. So bike is going to be out, it will be commercially launched by June. They're planning to launch it by June of this year. It's also going to be a huge news. They also disclosed कि ये almost 6.7 to 7 million की इसकी प्राइस होगी. It's a very very good SUV, बड़ी अच्छी और बड़ी स्ट्रॉन्ग SUV थी. आई होप दे गेट द सक्सेस विद दिस व्हीकल इन द मार्केट और हम साजगार को बड़ा चढ़ता हुआ देख सकें. इसके साथ मैं जैसे कि मैंने आपसे मेंशन किया कि हम पिछले वीक में वीडियो बना ही नहीं सके, तो जो पिछले वीक की एटलीस्ट जो वी वर प्लानिंग टू मेक अ वीडियो जो हम वीकेंड पे भी करते थे जिसमें फंडामेंटल्स भी हम डिस्कस करते, तो हम पिछले वीक को थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे. उससे पहले कि मैं ये स्टार्ट भी करूँ, आपको याद होगा मेरी इससे पहले की वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को शायद आइडेंटिफाई किया था कि KC 100 इंडेक्स एक प्रेशर जोन में जा रहा है ऑलमोस्ट 1 वीक अगो, ऑलमोस्ट बल्कि 1.5 वीक अगो. तो उसमें हमने आपसे ये भी हमने एक आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी दिया था कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस चढ़ रही हैं और क्रूड ऑयल प्राइसेस चढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस बात हो रही हैं, जो कि नहीं बढ़ा. वेरी पॉजिटिव साइन. लास्ट सैटरडे को हमारे पास हमारी मीटिंग हुई और इंटरेस्ट रेट को 7% पे ही अनचेंज रखा गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से. वेरी वेरी इंकरेजिंग. और आज मार्केट चढ़ने की बहुत बड़ी वजह वो भी थी. फिर एक और भी आज मार्केट चढ़ने की वजह थी कि आपका जो एंटिसिपेशन है कि गैस का जो सर्कुलर डेट है वो शायद रिजॉल्व हो जाए. अच्छा, मैंने आपसे अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक थोड़ा सा एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था कि आपके एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल प्राइसेस आपके जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स हैं उनकी क्या प्राइस होनी चाहिए. जो मैंने आपको एक और रिसर्च हाउस की मैंने आपसे कोट किया. तो अगर आज अगर आप देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वी टर्न आउट, अगर आज देखिए तो आपके जो परफॉर्मिंग जो आपको सेक्टर लेके चलने वाला था दैट वाज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जिसमें आपको OGDC कैप हुआ, PPL कैप हुआ, मारी ने परफॉर्म किया. तो आपका ये देखिए टॉप पे और मार्केट कैप भी तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर हो गई. तो दिस इज अ वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन. आई थिंक सो कि जैसे कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि जहां पे हमारे काफ़ी स्टॉक्स अपने ओवरबॉट लेवल्स पे पहुंचे हुए हैं, हमारे पास एक ही सेक्टर है जो अभी तक वो अपने अंडर वैल्यूड, अपने ओवरसोल्ड लेवल्स पे थे. और वी वर होपिंग कि अगर मार्केट को हम 50,000 ऊपर या 52,000 पे जाते हुए देखते हैं, अपने ऑल टाइम हाई को टच करते हुए दोबारा देखते हैं, तो दीज आर द स्टॉक्स विच कैन टेक OGDC PPL. इन स्टॉक्स को परफॉर्म करने की जरूरत है रियल मीन्स में कि जो हमारे इंडेक्स को उस लेवल पे लेके जा सकें. और आई ऑल्सो, मेरा भी ये ख्याल है कि जहाँ पे अभी जो हमारे जिन स्टॉक्स जिन सेक्टर्स ने परफॉर्म किया वो अपने ओवरबॉट लेवल पे पहुंचे हुए, जहाँ पे आप वो करेक्शन देख रहे होंगे, इन स्टॉक्स को परफॉर्मेंस की वजह से आपका इंडेक्स ना सिर्फ उनके नेगेटिव एस्पेक्ट को वो कर रहा होगा, निगेट कर रहा होगा, बल्कि हमारे इंडेक्स को परफॉर्म करता हुआ भी लेके जा रहा होगा. ये फर्दर अगर आप देखिए तो पेपर एंड बोर्ड था, उसके बाद फिर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 3.70%, रिफाइनरी ने भी परफॉर्म किया, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने भी परफॉर्म किया,
ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी परफॉर्म किया। ऑटोमोबाइल असेंबलर में परफॉर्म का एक ये भी था कि पाक सुजुकी मोटर का आज रिजल्ट आया। पाक सुजुकी मोटर के रिजल्ट में आपने देखा कि उन्होंने अपने लॉस को ऑलमोस्ट बाय 40% कम कर दिया है। वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन। हम उसके फाइनेंशियल्स भी अब देखिए, अगर हम कभी इसके डिस्कस कर लेंगे, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल्स आए हैं अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। बेशक सेल्स नहीं बढ़ी, मगर उन्होंने अपने अपने एक्सपेंसेस को मीट किया है और दे हैव अपने लॉस को मैनेज किया है। फर्टिलाइजर सेक्टर आपका ऊपर था। पावर एंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाज इन पॉजिटिव। आपके जो नेगेटिव में रहे वो केमिकल, सीमेंट थोड़ा बहुत, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, एंड उसके अलावा अगर कोई मेजर सेक्टर था तो टबैको विच रिमेन्ड इन 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 रेड। मगर ये भी सेक्टर कोई बड़े मेयर परसेंटेज से आपके रेड रहे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम वो जो अपनी वीकेंड के फंडामेंटल्स डिस्कस करते थे, तो आज हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहली बात तो पिछला वीक है, मैं अभी आपसे पिछले वीक की बात कर रहा हूँ। अगर आप उस वीक को देखिए तो डैट वाज अ बुलिश वीक। आपका वीक ऑन वीक बेसिस पिछला वीक ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक से बाद वी हैड अ बुलिश वीक। उससे हमें पहले 2-3 हफ्ते बेरिश मिले हैं। हमें फाइनली जो पिछला वीक है वो बुलिश मिला। हमें तकरीबन 1113 पॉइंट्स की हमें गेन मिला है वीक ऑन वीक बेसिस पिछले वीक में। इसको आप 2.4% कह लीजिए, और इट्स अ गुड साइन। और अगर आप देखें तो अभी जो प्राइस टू अर्निंग है हमारे स्टॉक मार्केट वो 6.8 टाइम्स, और एशिया पैसिफिक रीजन की है 12.2 टाइम्स, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ एशिया, जो एशिया पैसिफिक रीजन है। और जो डिविडेंड यील्ड है दैट इज 6.8% एज कम्पेयर टू डिविडेंड यील्ड ऑफ 2.8% ऑफर्ड बाय द रीजन ऑन एवरेज। हमारे पास जो पॉजिटिव है, हमारे पास जो फंडामेंटल्स में पॉजिटिव बातें हैं उसमें है जी कि हमारा जो की इंटरेस्ट रेट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारे पास सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को अनाउंस हुई, उसमें इंटरेस्ट रेट को 7% भी रखा गया। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया जाएगा, फिर भी उसको 7% रखा गया। अब ये चीज़ भी समझिए कि उसमें इस मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी इंकरेजिंग बातें भी की। एक तो उन्होंने इन्फ्लेशन कहा कि 9% से ऊपर रहेगी, ये इंकरेजिंग बात नहीं है, मगर डिस्पाइट कि वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि 9% से आपकी इन्फ्लेशन ऊपर रहेगी, उन्होंने फिर भी इंटरेस्ट रेट को 7% पे रखा। शोज की उनकी इंटेंशन है कि आपकी मार्केट को बूस्ट मिले, आपकी मार्केट को सपोर्ट मिले, आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। फिर आपका जो साल के हाई पे है, आपको बताऊं, आपका पाक रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर। इट मींस कि हमारा पाकिस्तान रुपी स्ट्रेंथन हुआ अगेंस्ट यूएस डॉलर 155। फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल में यही रेट चल रहा है 155 156। तो ऑल टाइम हाई पे आपका 1 ईयर, ऑल टाइम हाई नहीं, आई एम सॉरी, 1 ईयर हाई पे है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स ने 6 मंथ में $670 मिलियन अट्रैक्ट किए हैं जी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आया था जो जनवरी में 9.1% पे खड़ा है, अप बाय 9.1%। ऑटो फाइनेंसिंग आपके मुल्क में हिस्टोरिकल हाई पे है जी, 273 बिलियन। वो इसी वजह से क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट इतने कम है कि ये अपने हाई पे गई लोग। और आई वाज रीडिंग अ एनालिसिस, अ कमेंट ऑफ एन एनालिस्ट, और वो ये कह रहे थे कि इवन इसकी वजह यही है कि आपका इंटरेस्ट रेट कम है। और वो ये कह रहे थे कि अगर इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ भी जाए तो ऑटो फाइनेंसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बढ़ती रहेगी। इवन 7.5% ऑफ की इंटरेस्ट रेट वाज अट्रैक्टिव एनफ फॉर पीपल टू गेट इनटू ऑटो फाइनेंसिंग या जो भी है। तो दिस ये एक और बड़ी इंकरेजिंग बात है कि जहां पे एनालिस्ट कह रहे थे कि 7.5% भी हो जाए तो फिर भी ऑटो फाइनेंसिंग के लिए बड़ा अच्छा है, वो आपका इंटरेस्ट रेट तो फिर भी 7% पे ही मैनेज हुआ। अब इन पॉजिटिव्स के बाद नेगेटिव्स को देख लीजिए, तो हमारे पास जो कोविड की एक थ्रेट है, बड़ी सीरियस थ्रेट है। ये वही थ्रेट है जिसकी वजह से लास्ट ईयर भी मार्च में हमने बहुत बड़ा क्रैश देखा, हमने मार्केट को बड़े लो पे जाते हुए देखा। ये उसकी एक और नई स्ट्रेन है, लॉकडाउन की वजह से कन्फ्यूजन है। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज थ्रेट, आप यकीन रखिए। फिर विड्रॉल ऑफ टैक्स एग्जाम्पशंस हो रही हैं कई सेक्टर्स की, उनकी एक्सपेक्टेशन है, ये एक नेगेटिव बात है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी 30% से डिक्लाइन हुई टू 1.3 बिलियन इन जुलाई एंड फेब। सो तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, और इन्हीं फैक्टर्स को हम देखें तो हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। हमारे फंडामेंटल्स हमें अभी भी अपनी अपनी इकोनॉमी और अपनी स्टॉक मार्केट के लिए बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। और मैं आपको वो भी बताऊं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो हमें प्रोजेक्शंस दी अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट में, उसने ये भी कहा कि जी आपका जो आपका करंट, सॉरी, ट्रेड डेफिसिट है वो जीडीपी के 1% से ऊपर नहीं होगा।
एक और बड़ी इंकरेजिंग बात, और उन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3% पे फोरकास्ट किया है, जिसको आप मॉडरेट कह सकते हैं। तो अगेन अगेन इट्स अ एक तरह की अच्छी पिक्चर की जा रही है। वो नहीं है कि इस पे कोई कंसर्न्स हो इन्वेस्टर्स के। I'll go to my technical analysis now। और अभी मैं आपको बताऊं तो आपका यहाँ पे अगर आप इचिमोको देखिए, दिस इज द 1 ईयर चार्ट। पहली बात है, यहाँ पे आप इचिमोको क्लाउड को देखिए तो दिस इज स्टिल कंफर्म साइडवेज, इट्स नॉट बुलिश, इट्स नॉट बेरिश। वो आपको ये कंफर्म यहाँ पे साइडवेज कह रहा है कि आप यहाँ पे पोजीशन ले लें, बट आई वुड डिसएग्री विद। अभी आप इस इचिमोको को आप इस तरह ट्रांसलेट यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखिए तो आरएसआई की वैल्यू आपकी 51 पे आ रही है। मैं इसको इसी उस जोन के साथ कंपेयर करूंगा, यानी कि बैक इन द टाइम पीरियड ऑफ आप कह लीजिए सितंबर 20 टू दिसंबर 20। ये 2 महीने थे, उससे पहले हमारी मार्केट परफॉर्म कर रही थी और उसके बाद भी सॉ करेक्शन, और हमारी मार्केट में अगर आप देखिए तो करेक्शन आई, और ये इस जोन में ये एक प्रेशर जोन था जो क्रिएट हुआ, जिसमें करेक्शन मिली, उसके बाद फिर मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया। तो यहाँ पे भी आप मार्केट देखिए तो यहाँ पे भी उसका इचिमोको साइडवेज हो गया था, और मगर उस टाइम भी अगर आप देखिए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑन 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 एवरेज उसने आपको 40 टू 50 के पास अपने आप को, उसने वहां पे अपने आप को मेंटेन रखा है। सो आई एम सेइंग ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव साइड अगर आप देखिए तो मे बी अगर मैं ये भी कहता हूँ कि अब आपकी हमारी मार्केट किसी न किसी थ्रेट है, एक अनसीन थ्रेट है, कोविड की थ्रेट है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से कोई ना कोई इस पर प्रेशर आता है। हालांकि आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल में ये कमिंग वीक शुड बी ग्रीन फॉर इट। यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं इसको यहाँ से नीचे जाते हुए नहीं देखता, मुझे लगता है यहाँ पे इसके लिए बड़ी अच्छी सपोर्ट है। दूसरी बात, मैं आपके साथ अगर ये 5 डे चार्ट देखूं तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 5 डे चार्ट में इट हैज़ टर्न्ड इटसेल्फ इनटू बुलिश। यहाँ पे इसका आगे ग्रीन क्लाउड भी फॉर्म हो रहा है, बड़ा क्लीनली वो ऊपर जाते हुए अपना अपना करेक्शन खत्म करके ऊपर जाते हुए परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। 5 डे चार्ट में इसका RSI इज 61। अगेन इट्स लोअर देन इट्स ओवरबॉट, इट्स अ गुड पोजीशन। मेरे ख्याल में ये आगे फॉर द नेक्स्ट वीक इट सीम्स लाइक कि आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है। मेरे ख्याल में ये भी वीक और हमें एक परफॉर्मिंग वीक मिलेगा KC100 इंडेक्स के लिए। मैं 1 ईयर अपने चार्ट पे अगर वापस आऊँ तो मैं यहाँ पे आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, और दैट इज जी एवरेज ट्रू रेंज। जी एवरेज ट्रू रेंज इज एन इंडिकेटर जो हमें वॉलेटिलिटी बता रहा होता है कि ऑन एवरेज जो है हमारा जो KC100 इंडेक्स कितने पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी, जो अभी मेरे ख्याल में इट्स मेंटेनिंग अराउंड 770 पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी मेंटेन रख रहा है, कि ऑन एवरेज KC100 इंडेक्स इतने पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी मेंटेन रखता है। मगर इसके यहाँ से मैं आपके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप देखिए एवरेज ट्रू रेंज, इनफैक्ट मैं यहाँ पे RSI को ख़त्म करके ताकि आप एवरेज ट्रू रेंज को सही तरह व्यू कर सकें। एवरेज ट्रू रेंज आप देखिए कि ये अभी अपने तकरीबन हाई पे है, यानी कि अपने हायर साइड पे। अगर आप 1 ईयर का भी एवरेज देखिए, 1 ईयर एक तो था कि मार्च 2020 में जब बहुत बड़ा क्रैश हुआ था, तो एवरेज ट्रू रेंज वेंट अप टू द वैल्यू ऑफ 1400 जी, वो तो बहुत बड़ा क्रैश था। दूसरी अगर आप देखिए तो एवरेज ट्रू रेंज हमने हिस्टोरिकली ये देखा कि एवरेज ट्रू रेंज जब भी बढ़ती है तो हमें एक करेक्शन मिल रही है, मोस्टली हमें एक करेक्शन मिल रही है। इससे ये देखिए इस प्रेशर जोन में भी जब यहाँ पे भी हमें सितंबर एंड इन द पीरियड ऑफ सितंबर टिल दिसंबर जब ये प्रेशर जोन बना, तो हमारे पास एवरेज ट्रू रेंज वेंट अप टू द स्टेट बिटवीन द वैल्यू ऑफ 650 एंड वेंट अप टू 791, 700 और ऑलमोस्ट 750 इसी तरह। तो ये जब अपनी करेक्शंस ले रही है तो इट सीम्स कि एवरेज ट्रू रेंज बढ़ती है, यहाँ पे हमेशा करेक्शंस ले रही है, और उसके बाद एवरेज ट्रू रेंज अब नीचे आती है एंड द इंडेक्स स्टार्ट्स परफॉर्मिंग अपवर्ड ट्रेंड में, वो एक अच्छी पेस लगते हुए ऊपर जाता है। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई थिंक इट्स हैपनिंग राइट नाउ। अगर आप इस हिस्ट्री के साथ भी कंपेयर करें कि इसकी एवरेज ट्रू रेंज जो है वो अभी 770 पे है, ये अपनी करेक्शंस ले रहा है इसी जोन में। थोड़ा सा अगर ये लेती भी है, करेक्शन भी लेती है, तो उसके बाद ऑब्वियसली इट्स गोना परफॉर्म, और इसके लिए इसके जो सारे ओवरबॉट वो भी इंडिकेटर सेटल होंगे, इट कैन परफॉर्म उन लेवल्स तक जा सकती है, यानी कि 50,000 51,000 जहां तक हम इसको देखना चाह रहे हैं, जहां तक हमें नजर आता है कि इंडेक्स को चला जाना चाहिए फंडामेंटली भी। मैं इसको 3 साल के भी चार्ट में आपके साथ शेयर करूं तो 3 इयर्स के चार्ट में भी तो आप यही देखिए
कि इस रीडिंग से पहले मार्च 2020 से पहले जब भी इसकी एवरेज ट्रू रेंज इसी लेवल पे 700 पे की है तो इसको करेक्शन ही मिली है। यहाँ पे हमेशा इसको करेक्शन मिली है। यहाँ पे भी अगर आप देखिए अगस्त 2019 में इट वेंट अप टू द वैल्यू ऑफ 700 एंड इसको यहाँ पे करेक्शन मिली और उसके बाद में इतना परफॉर्म किया। तो आई थिंक ये अगेन इससे यहाँ से सेटल होता है कि इसको एक करेक्शन मिली है, एवरेज ट्रू रेंज यहाँ तक गई है, वॉलेटिलिटी बढ़ी और अब मेरे ख्याल में इट्स द टाइम फॉर रिवर्सल, it's going to perform, it's going to go back. We hope so. Coming to our next chart, अगर आप देखिए तो Bollinger Bands के पास काफ़ी मार्जिन है परफॉर्म करने के लिए, अपनी एवरेज लाइन के बीच में है, थोड़े से वाइडन भी हुए हैं। तो मेरे ख्याल में कि इनके पास इससे काफ़ी मार्जिन है कि दे कैन मूव इन बोथ साइड्स, मगर इनके पास काफ़ी मार्जिन है। स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो अपने ओवरबॉट लेवल के पास है। However, आपको जो ब्लू लाइन है वो नीचे से रेड लाइन को काफ़ी क्लियरली कट कर रही है और आपको आगे भी ग्रीन सिग्नल इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। MACD को देखिए तो ब्लू लाइन ने रेड लाइन को कट कर लिया और इट्स इंडिकेटिंग कि नेक्स्ट आ गया आपका अपवर्ड ट्रेंड है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड ट्रेंड की तरफ। इनका गैप जैसे जैसे वाइडन होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी अपवर्ड मूवमेंट होगी। तो इट्स इंडिकेटिंग कि आपकी अब एक अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होने जा रही है ऊपर की तरफ MACD। द नेक्स्ट वन इज विलियम्स एलिगेटर जो हमारे लिए बेरिश टर्न हुआ था, इट्स काइंड ऑफ न्यूट्रल राइट नाउ, मगर इट सीम्स लाइक कि जैसे जैसे मार्केट इज गोइंग टू परफॉर्म इट्स गोना चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर मैं इसको 5 डे में आपके साथ शेयर करूं तो 5 डे में इट्स क्लियरली इसने अपने आप को बुलिश अपवर्ड ट्रेंड में चेंज कर दिया है। 1 ईयर में इन 1 और 2 सेशंस ऑब्वियसली आपको आगे के ग्रीन मिलेंगे, तो ये अपनी क्लियर डायरेक्शन अपवर्ड की दिखा रहा होगा। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने मिडिल में ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के काफ़ी मार्जिन ऊपर जाने का और अपवर्ड की ही डायरेक्शन देता हुआ हमें नजर आता है। केसी ऑल शेयर का भी अगर आप यहाँ पे चार्ट हमारे साथ देख लीजिए, तो केसी ऑल शेयर का भी तकरीबन चार्ट उसी तरह है, बल्कि इन मच वर्स्ट कंडीशन देन केसी 100 इंडेक्स में आपसे कहूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है इट्स इवन बिलो द क्लाउड राइट नाउ। मगर आई डोंट थिंक सो कि इसमें वरी करने वाली बात है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज ऑन द वैल्यू ऑफ 50। स्टॉक हैस्टिक अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है मगर अपने ओवरबॉट के भी पास है। मेरे ख्याल में ये भी कमिंग दिस वीक इज आल्सो गोइंग टू बी परफॉर्मिंग वीक फॉर केसी 100 इंडेक्स। मैं कंक्लूड कर दूं तो इचिमोको को मैं अभी न्यूट्रली रखूंगा, क्योंकि इट हैजंट 5 डे में इट हैज टर्न बुलिश, मगर 1 ईयर में अभी तक प्रॉपर्ली बुलिश नहीं हुआ। RSI काफ़ी अच्छे लेवल पे इन मिडिल, तो मैं इसको बुलिश रख लेता हूँ। MACD इज बुलिश, बोलिंजर बैंड्स न्यूट्रल, विलियम्स एलिगेटर इज न्यूट्रल, कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी बीच में न्यूट्रल और स्टॉक हैस्टिक को भी हम न्यूट्रल रख लेते हैं, क्योंकि ये अपने तकरीबन ओवरबॉट के पास है, बल्कि वी शुड प्लेस इट इन बुलिश क्योंकि इसकी ब्लू लाइन नीचे से कट करी अपवर्ड की तरफ रेड को। तो दिस इज ऑल्सो बुलिश। आई थिंक मार्केट इज गोइंग टू बी ग्रीन इन कमिंग सेशंस। हमारे पास सारी चीज़ें एक्सेप्ट द थ्रेट के कोविड की चीज़ों को टर्न अराउंड ना करे। एवरेज ट्रू रेंज जैसे कि मैंने आपसे चार्ट में भी डिस्कस किया 770 पॉइंट्स पे इस टाइम आपके पास रीडिंग आ रही है, डिपेक्टिंग कि आपके पास वोलेटाइल सेशंस होंगे, वोलेटाइल सेशंस आगे मिलेंगे आपको। कल के लिए अगर आपकी मार्केट रेड होती है तो आपको सपोर्ट है 44,940 पे पहली, सेकंड इज 44,473 एंड थर्ड सपोर्ट इज 44,210। इन केस ऑफ ग्रीन आपको रेजिस्टेंस मिलेगी 45,669 पे, सेकंड इज 45,932 एंड थर्ड इज 46,339। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डिस्क्लेमर एट द एंड, नो buy and sell recommendation, no entry exit points, this is just a basic information video. Kindly note कि ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन वीडियो है, आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस अपने खुद ड्यू डिलीजेंस कीजिए। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।